नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी नंबर सिस्टम पर। और मैंने आपको क्या क्या सिखाया था। क्या क्या सिखाया था देखिए। चार प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब हम लोग एक डेसिमल नंबर एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पर जाना सीखे थे। जैसे कल मैं आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम से, क्या डेसिमल नंबर सिस्टम से किसमें जाना सिखाया। एक जाना सिखाया बाइनरी पर, दूसरा जाना सिखाया ऑक्टल पर, तीसरा जाना सिखाया डेसिमल से हेक्सा डेसिमल पर। किसमें? हेक्सा डेसिमल पर। इतनी सी बात क्लियर। और साथ ही साथ जस्ट रिवर्स मैकेनिज्म भी मैंने आपको सिखाया। मतलब बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाना है, और हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कैसे जाना है। याद करिए, जब हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो दो से डिवाइड कर रहे थे। किससे दो से डिवाइड कर रहे थे? डिवाइड बाई टू। जब डेसिमल से ऑक्टल जाना था तो डिवाइड बाई 8 कर रहे थे। और जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो डिवाइड बाई 16 कर रहे थे। और बाइनरी टू वापस डेसिमल जाना था तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऑक्टल से डेसिमल जाना था तो 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में जाना था तो 16 टू द पावर 0, 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ध्यान देना, अब इस बात को समझना आप। अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल जाने बोल दे, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाने बोल दे, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाने बोल दे, इधर उधर कुछ भी करने बोल दे, मैं कैसे करूंगा? इस किताब में एक अलग मेथड दिया हुआ है, एक अलग मेथड बताया हुआ है इस किताब में। मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा। कैसे मेथड? अगर मान के चलिए मुझे बाइनरी से ऑक्टल जाना है, बाइनरी से क्या जाना है? ऑक्टल जाना है। तो मैं क्या करूंगा? बाइनरी से पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में चले जाऊंगा, ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 के माध्यम से, और वापस फिर डेसिमल से ऑक्टल में आ जाऊंगा जी। है कि नहीं? डेसिमल से ऑक्टल में आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन यहीं पर ट्राई करेंगे, इसको समझेंगे, सीखेंगे। ये देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में ध्यान रखना, एक किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन को। और जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ को। इसको दोनों को लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, अच्छी बात है। दशमलव का द्विधारी में परिवर्तन, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ये तो कल हम प्रैक्टिस कर चुके थे। इसको भी मैं बताया हुआ था। डेसिमल, अगर बाइनरी से डेसिमल जाना हो तो ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, ये भी बता चुका हूं। अब देखो, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल जाना हो तो कैसे जाएंगे? यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है। यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है और इसको एक अलग तरीके से बताया है, बट मैं अलग तरीके से बताऊंगा। कौन सा उदाहरण लिया हुआ है? देखो, 0 1 1 0 1, इसको किस में कन्वर्ट करना बोल रहा है? ऑक्टल में। तो कम से कम मैं इस बाइनरी को डेसिमल में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अरे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेना पड़ेगा तो आंसर है 0 1 1 0 1। 2 टू द पावर 0 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? एक आएगा। इधर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक आएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 0। इससे 4 एकम 4, 8 एकम 8, और ये 16 0 0। सबको ऐड कर दो, 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 13। ये हमको मिल गया बाइनरी डिजिट का डेसिमल वाला फॉर्मेट। कैसा वाला फॉर्मेट? डेसिमल वाला फॉर्मेट। अब ध्यान दो, डेसिमल वाला फॉर्मेट मिल गया। अब मुझे डेसिमल से बाइनरी जाना आता है। कैसे? 13 को यहाँ लिख दो। डेसिमल से बाइनरी जाऊंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 6 बार में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 2 से डिवाइड करूंगा, 3 बार में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 2 से डिवाइड करूंगा, एक बार में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और लास्ट में 2 से डिवाइड करूंगा, 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर फिर एक बचेगा। ठीक। तो ये, एक मिनट, ये 15 8 जाने बोल रहा है बाइनरी टू ऑक्टल।
सॉरी मित्र, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा था, बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना है हमको, तो बाइनरी टू ऑक्टल जाना था। हम क्या कर रहे हैं, देखो बाइनरी टू ऑक्टल जाना ना, तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल चले गए, किस में चले गए, डेसिमल में चले गए। अब डेसिमल वाला क्या मिल गया मेरे को, 13 और 10। अब इसको कन्वर्ट करना है किसको, ऑक्टल में। मैं खामखा वापस बाइनरी में कर दे रहा था, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब जब मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा। 8 से एक बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5, और फिर 8 से जाएगा 0 बार में, रिमाइंडर बचेगा 1। और इसको फिर कैसे लिख दूंगा, 1 और 5, ये लो ऑक्टल में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला मेथड आपका मिल गया। क्या किया देखो, कंफ्यूज मत होना, 0 1 1 0 1 ये मेरा बाइनरी फॉर्म में है। डेसिमल से बाइनरी जब जाना होता है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, लेकिन जब वापस बाइनरी से डेसिमल जाना होता है 2 to the power 0 to the power 1, इस तरीके से हर किसी को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये सब का मान 1 2 4 8 16 ऐसा आया, ये मल्टीप्लाई किया, एक के साथ एक मल्टीप्लाई किया, एक मिला, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 16 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 16। तो 8 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 मिल गया, लेकिन किस फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में। अब मुझे डेसिमल से ऑक्टल जाना है तो किससे डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे है बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, कैसे करोगे, ये आपको एक नंबर मिला हुआ है, कौन सा नंबर, 1 0 1 1 0 1 0, ये कैसा फॉर्मेट है, बाइनरी। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, फिर मैं क्या करता हूँ, बाइनरी से पहले डेसिमल चल देता हूँ। बाइनरी से डेसिमल जाने का क्या प्रोसेस था, 2 to the power 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। इसका मान आएगा 1 2 4 8 16 32 32 और ये 64। एक से मल्टीप्लाई करूंगा क्या मिलेगा, 0। एक से मल्टीप्लाई किया, इधर लिख रहा हूँ 0, 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 16 से मल्टीप्लाई किया 16, तो 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, और इधर मिलेगा 32 से ये 0 लेगा, नहीं लिख रहा हूँ, 64 से एक बार मल्टीप्लाई किया क्या मिल जाएगा, 64। तो 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 8 88, 88 प्लस 2 क्या मिल गया मुझे, 90। लेकिन ये अभी किस में आया है, 90 डेसिमल फॉर्मेट में आया, किस में है, डेसिमल फॉर्मेट में। अब मुझे इसको हेक्साडेसिमल में करना है, क्या करूंगा, 90 लिखूंगा और 16 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जाना होता तो 16 से डिवाइड करते थे, कल वाला लेक्चर देखिएगा। तो 16 पंचे मुझे मिल जाएगा 80, और मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा 10, फिर 16 से जाएगा 0 बार में और रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो अब मुझे लिखना होगा तो कैसे मिलूंगा, पहले 5 को लिखूंगा फिर 10 को, और ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। लेकिन ध्यान देना, मैं आपको बताया था कि 10 को हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर आ गया 5 है 16 में, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ऑक्टल वाला, ऑक्टल वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑक्टल से किस पे जाना है, अगर ऑक्टल से बाइनरी जाना है, देखो ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो पहले क्या करूंगा, ऑक्टल से डेसिमल चल देता हूं मैं, ऑक्टल से डेसिमल चल देता हूं और फिर डेसिमल से बाइनरी चले जाऊंगा। ऑक्टल से डेसिमल जाना है, मान के चलो ये ऑक्टल दिया हुआ है 41 ये दिया ऑक्टल में। अब ऑक्टल से डेसिमल जाना है, अब ऑक्टल है तो 8 to the power 0 से मल्टीप्लाई करूंगा और 8 to the power 1। सर पहले वाले में तो 2 to the power 0 2 to the power 1 लिख रहे थे, क्योंकि वो बाइनरी था, ये क्या है, ऑक्टल है। ये आता है 1 और ये आता है 8, एक का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, एक 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 32, 32 प्लस 1 को जोड़ दो कितना मिल गया, 33। लेकिन जो 33 है वो किस फॉर्मेट में आया, अभी डेसिमल फॉर्मेट में। अब आपको पहुंचना है किस पे, बाइनरी में। तो जब बाइनरी में पहुंचना है तो किससे डिवाइड करोगे, 33 को 2 से डिवाइड किए 16 बार में जाएगा 1 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किए 8 बार में जाएगा 0 रिमाइंडर, 2 से ये किए 4 बार में जाएगा 0 रिमाइंडर, 2 से 2 बार में जाएगा 0 रिमाइंडर, 2 से 1 बार में जाएगा 0 रिमाइंडर, वापस फिर 2 से ये 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 1 0 0 0 0 1, मतलब आंसर क्या आ गया देखो, 1 और 4 ठोक 0 है और लास्ट में 1, ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, समझ आया। चलिए ये अलग मेथड बताया उसको आप जो तुम सेम बताया। हेक्साडेसिमल वाला भी हम लोगों ने सीख लिया था
तो ये पूरा आपका पार्ट खत्म हो गया। अब लास्ट में ये कुछ लिखा हुआ चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ रहा है? कंप्यूटर कोड। कितने टाइप के कोड है? तीनों का फुल फॉर्म बस याद रखना आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? बीसीडी, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII 80 बोलते हैं या ASCII बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको फुल फॉर्म वाले में बताया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ध्यान रखना ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ANSI द्वारा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 1963 में। इसमें देखा जाए तो 256 कैरेक्टर होते हैं, अर्थात 0 से 255 तक संख्या होती है। 255 तक 256 कैसे हुआ? अरे 1 से लेके 255 तक 255 हुआ, और 0 भी तो है, 0 जोड़ दोगे तो 256 हो जाएगा जी, और क्या। यूनिकोड, यूनिकोड का फॉर्मूला है यूनिवर्सल कोड, ठीक है। इसको 8 बिट में किया आता है, 80 वाला 8 बिट में, और ये यूनिकोड जो है 32 बिट में होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सर इतना ही छोटा था, हाँ, लेकिन जाते जाते मैं आपको क्या करा के जाता हूँ, इसके अलावा एडिशन सब्सट्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा बस जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि कोर्स में तो मैं पूरा चीज़ कराया हूँ, एडिशन भी, डिवीजन भी, सब्सट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। बाइनरी डिजिट में बाइनरी जोड़ घटाव गुणा भाग भी होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग भी होता है। अगर पूछेगा, ज़्यादा संभावित है कि जोड़ पूछ दे, तो मैं जोड़ का आपको तरीका बता दे रहा हूँ। मान के चलो 1001 प्लस आपको ऐड करने बोला 01, और ये कर लो 01, ठीक है। 01 और इसको ऐड करना है। अब बोलोगे सर कितना इजी था, 1 और 1 2, ये 0 और ये 1 और ये 1। अगर इतना ही आसान रहता तो मैं आपको नहीं बताता ना। इस केस में ध्यान रखना क्या होता है, जोड़ने के कंडीशन में मैं आपको जोड़ने वाला बस बता के खत्म करूंगा क्लास को, ठीक है। बाकी उतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0, 0 प्लस 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1, 1 प्लस 0 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1, लेकिन 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 0। सर ये कैसा सिस्टम है? ये ऐसा ही सिस्टम है। 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, और ध्यान रखना एक आपका कैरी फॉरवर्ड चल देगा। क्या चल देगा? कैरी फॉरवर्ड, एक आपका एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड चल देगा, अपन दूसरे को भेज देंगे, हासिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये जो 1 है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब अब ये 0 और 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, ये देखो। फिर 0 प्लस 1 क्या होता है? ये भी 1 होता है। और 1 प्लस 0 क्या होता है? ये भी 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया 1 1 1 0। ये इसको बोलते हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी जोड़, ठीक है। समझ गई बात? चलिए, तो एडिशन बता दिया। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करते, जैसे 1 1 0 इंटू 1 0, इस टाइप को आपको मल्टीप्लिकेशन करना। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है, जैसे ये 0 से मल्टीप्लाई किए पूरा 0 0 0 लिखाया, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 1 0 लिखाया। अब उसके बाद जैसे हमने एडिशन प्रोसेस सीखा था, सेम टू सेम वैसी, 0 और कुछ नहीं है तो 0 0 और 0 0 हो जाता है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 खाली 1, तो ये आ गया आपका 1100। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है, और कुछ खास नहीं। बस हाँ, आप ऐड करते समय ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 और 0 के ही केस में आएगा और दूसरे में नहीं। तो ये छोटी सी क्लास थी, ये दूसरा पार्ट इसका कवर हो गया, ठीक। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये दूसरे को भी इनसे लाभ मिलना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग शेयर इसलिए नहीं करते, स्वार्थी होते हैं। हमको लगता है अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो दूसरे को ना भेजें, लास्ट में पता चले, पहले मेरा एग्जाम निकले। लेकिन इस मानसिकता के साथ आप कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा होगा, दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपका नेगेटिव होगा। तो ये छोटी सी लेक्चर थी, छोटी सी क्लास थी, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।